कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया, यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। 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 द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली 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 द्वार तेरे आया हूँ। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से राधे।
तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहती है, ओ तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहती है। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। उज्जैन नगर की राजा हो करे, उज्जैन नगर के राजा हो करे, उज्जैन नगर की राजा हो, उज्जैन नगर के राजा हो। लाज राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हो। त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। ओ द्वार तिहारे आया हूँ, शरण तिहारे आया हूँ। भोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। भोले भंडारी, द्वार तेरे आया हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से राधे।
दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। तांडव करती त्रिपुरारी द्वार तेरे आया, तांडव करती त्रिपुरारी द्वार तेरे आया। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया, सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया, ओ द्वार तेरे आया, सब द्वार तेरे आया, ओ द्वार तेरे आया, ओ द्वार तेरे आया, ओ द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया, ओ द्वार तेरे आया, ओ द्वार तेरे आया। सुन भोले, सुन भोले, भोले, सुन भोले, सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया, 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 सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से, भाव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी प्रेम से बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बार बार ये मौका नहीं लगता बाबा से अपने मन की बात कहने का। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है चंद्र के रोग को शिव समाप्त कर देते हैं। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जो मेरा महादेव समाप्त ना कर पाए।
एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो शिव तुम्हारा है और तुम शिव के। फिर वो काम रुक नहीं सकता, वो काम होकर ही रहेगा, अगर भरोसा पक्का है तो। सुनील जी ने ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है, सुनील जी आपकी कथा कई साल पहले बुक हो चुकी थी, कई साल पहले। तो ये तो आप लोगों को हम बाद में मालूम पड़ा होगा, पर ये कथा बहुत साल पहले बुक हो गई। और हम तो कहते हैं कि ये कोई पूर्व समय का जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व समय का कोई भगवान देवादिदेव महादेव का आपसे कोई संबंध रहा होगा सुनील जी, तो ये बाबा आकर कथा का रसपान करा दिया। कहीं कृपा भगवान शिव की हुई। और भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेता है, बीच में जनरेटर बंद करवा देता है। बाबा है वो, कथा चालू होते होते भी बहुत बहुत समस्याएं सामने आकर खड़ी होती है, पर आप मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। भरोसा रखकर, दृढ़ता, अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग रखी, शंकर भगवान भी बैठे थे उस मीटिंग में, उस सभा में शिवजी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति उस सभा में आया तो उसको प्रणाम नहीं करा भोलेनाथ जी ने, नहीं देख पाए। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि देख पाए। जितने लोग कथा श्रवण करने आए आपसे निवेदन है, सुनील जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इससे मतलब मत रखना। सुनील जी की पत्नी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। सुनील जी के बेटे ने आपको बैठने के लिए जगह दी कि नहीं दी, उससे मतलब मत रखना। उनकी बेटी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। आप कथा सुनने के लिए आया, आप यहाँ ये नहीं कि हमको बहुत वीआईपी व्यवस्था मिलना थी, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना थी, हमें ऐसा रखना, ना ना ना। आप किसके भरोसे आए? जम जम के बोलो जरा, बाबा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। इस भाव में मत रहो कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, मेरा देवादिदेव महादेव, संसार में आप किसी का अनुमोदन करें ना करें, किसी का स्मरण करें ना करें, हमें पता नहीं, पर शंकर का स्मरण जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी जिंदगी में चार का होना जरूरी है, एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महादेव। इनका होना जरूरी है, ये ब्रेक का काम करते हैं। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनील जी सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया, और वीआईपी गाड़ी लिया हो उसमें से गियर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया हो, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गियर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक हटा। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गियर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना जरूरी। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। पूरे रेवाड़ी में हाहाकार मचा हुआ था कल,
किस बात का? पूरी रोडें जाम हो गई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पूरे अखबारों में, सोशल मीडिया में सब दूर यही चल रहा था, रेवाड़ी की सारी रोडें जाम हो गई, मार्ग पूरा जाम हो गया, पूरा मार्ग जाम हो गया। लोग कह रहे थे हम जाम में फंस गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये शंकर की कथा का जाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है बाकी की दुनिया के जाम में नहीं फंस पाता है, क्लियर निकलता चलेगा। क्लियर, एक बार फंसे हो ना, एक बार अंदर आ गए हो ना, एक बार तुम्हें तकलीफ हो गई ना, 5 दिन तुम जो यहां फंसे हुए हो, चिंता मत करना, बाकी की उलझन में नहीं फंसोगे, बाकी की उलझन में क्लीन रहोगे एकदम। धारण करो शिव, धारण करो अपने भीतर भगवान शंकर के भक्त, और जितना उसको धारण कर सकते हो उतना, अपने जीवन को जितना सार्थक बना सकते हो उतना बनाए, उतना। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। दक्ष प्रजापति, शंकर भगवान जब उठकर प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे, झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया। क्रोध, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान देवादिदेव महादेव को। तो मेरा दामाद होकर, मेरा जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुनो दक्ष प्रजापति कहते हैं, सुन शंकर, सुनो देवादिदेव महादेव, सुनो शिव, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा आदर नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शंकर भगवान को कोई टेंशन नहीं। पार्वती जी को भले थोड़ी चिंता थी कि अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। पार्वती जी ने शिव जी से ये पूछा था, अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। कई लड़की लड़के से पूछ लेती है, अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। लड़का लड़की आपस में बोल देते हैं, तू मेरे दिल में रहना, तू मेरे दिल में रहना। हमने अभी कथा में कहा था, प्रेम इसको नहीं कहते कि तुमने हाथ पे नाम लिखा लिया, छाती पे नाम लिखा लिया, भुजा पर नाम लिखा लिया। इतनी लंबी चाहत है तो प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता था। इसको प्रेम नहीं कहते, ये दिखावा है, केवल दिखावा। और मेरी जीजियों आपसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के मंदिर में दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। बस दिल से जाना, दिल से पुकारना, दिल से कहना, दिल से सुनाना और दिल से सुनना, मेरा महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाना करा रहा है। दिखावा नहीं, मेरे शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे से मतलब नहीं, मेरे शिव जी को केवल तुम्हारे निर्मल मन से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे हृदय से। पार्वती जी ने जरूर महादेव से कहा था, शंकर भगवान से पार्वती जी विवाह करने से पहले बोली थी, अपन कहां रहेंगे। तुम होते तो कह देते दिल में। महादेव ने कहा नहीं, मुझे श्राप लगा है, मुझे श्राप है, अपन रहेंगे शमशान में। पार्वती जी बोली शमशान में, वहां अपन से मिलने कौन आएगा, वहां अपने पास में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो लोग उसे बांध कर लाएंगे, तो चिंता मत कर, कोई ऐसे नहीं आएगा, उसको बांध कर लाया जाएगा और आखिरी में अपने पास छोड़कर जाएगा, फिर वो वापिस नहीं जाएगा, अपना हो जाएगा। अपना कौन है? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी
नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको दिल से पुकारेंगे, वो दिल से मिलता है। उसकी अविरल भक्ति हमें आनंदता का भाव प्रकट कर देती है। शिव कथा कर रही है, सती अपने प्राणों को त्याग देती हैं यज्ञ की अग्नि में। वही सती मैया, वही सती माता जान नहीं पाई थी महादेव, पहचान नहीं पाई थी। सबसे बड़ा है कथा के अंदर एक प्रसंग सबसे भारी है। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं, पर 51 जन्म माता पार्वती ले लेकर थक गई और शंकर जी को पहचान नहीं पाई। 51 जन्म। अब जरा विचार करिएगा, पार्वती जी 51 जन्म लेने पर भगवान शंकर को नहीं पहचान पाई, तो आप और हम कैसे पहचान सकते, कैसे जान सकते। एक पत्र है, मेरा नाम मनीषा बेदी, रहने वाली मैं रेवाड़ी हंस नगर की हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बाकी साथी लोग एक बार श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा बेदी है, मैं रहने वाली रेवाड़ी हंस नगर की हूं। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूं। मेरी ननद प्रिया बेदी आई है क्या? प्रिया, प्रिया यही है। श्री शिवाय नमस्ते। हम लिया इसको, लिया। मेरी ननद प्रिया बेदी जो बचपन में दिमागी बुखार के कारण गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसका एक हाथ, एक पैर और पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तब से उसका मानसिक संतुलन भी नहीं था और शारीरिक संतुलन भी नहीं था। शरीर से भी इतना काम नहीं बनता और माइंड उसका बिल्कुल काम नहीं करता। मुख से ज्यादा बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती, सुन नहीं पाती। गुरुदेव, मैंने अलवर में आपके द्वारा की गई शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के लोटे में उस रुद्राक्ष को डालकर शंकर जी को जल चढ़ाना और वो जल हमारी ननद को पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसने अपने मुख से कभी कोई शब्द नहीं बोला था, उसका शरीर काम नहीं करता था, उसका माइंड काम नहीं करता था, दिमाग संतुलित नहीं था। आज मैं बाबा के इस पावन प्रांगण में छाती ठोक कर कह सकती हूं कि अब मेरी ननद समझने लगी है और उसका दिमाग काम करने लगा और वो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगी। गुरुदेव, 35 साल के बाद मेरी ननद ने अपने मुख से शब्द निकाला तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकाला। 35 साल तक वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पाती थी। 35 साल तक उसका शरीर उठने बैठने के लिए लायक नहीं था, पर बाबा की कृपा से आज मेरी ननद को मैं कथा के पंडाल में लेकर आई हूं और उसका शरीर भी काम करा और उसका माइंड भी काम करा। 35 साल के बाद उसका शरीर काम करा। शिव चक्र है, शंभु भोग है। दिल से मांगाया। इन्होंने लिखा, अलवर की कथा में जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनती थी, आरती होने के बाद उस भूमि की रज को मैं उनके शरीर पर लगा। ये शिव तत्व है, ये भक्ति है। 35 साल के बाद इसका शरीर इतना काम करा है और माइंड इतना काम करा है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए, बहुत बहुत शिव भक्ति का एक प्रतीक।
एक लड़के ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या हमारे को फल की प्राप्ति होगी? हम कहते हैं अगर दिल से सुनी है तो बाबा क्यों नहीं देगा, क्यों ना दे। यहाँ ये इतने पत्र जो है ना, ये मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, राज्य हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, पति की मृत्यु के बाद में कोई कमाने वाला नहीं था, पूरी जिंदगी व्यर्थ की जा रही थी, करे तो करे क्या? तब किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। मेरा छोटा बेटा अजय, जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। गुरुदेव, आपके वचन पर भरोसा रखकर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आर्मी में सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। दूसरा पत्र है, मेरा नाम सुनीता देवी, जिला अलवर, राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता देवी, अलवर, राजस्थान से आई हूं। गांव है शाहजहांपुर से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा की कथा का क्या वर्णन करूं? मेरे बच्चे का नाम सुनील सैनी है और वो 18 वर्ष का हो गया। उसके मन में एक ही प्रसंग था कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। तो मैंने मेरे बेटे से बस इतना कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे का 27 अक्टूबर को आर्मी में ज्वाइनिंग हो गया है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। तीसरा पत्र देखिए, गुरुदेव, मैं चंद्रकला सैनी, पति राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिसार, हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। इतना दुख हमारी जिंदगी में था। केवल आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या है। हमें जगह नहीं मिली। हम एक जगह कथा श्रवण करने के लिए बाहर बैठकर कथा सुनते रहे और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। मेरे 2 बेटे, बाबा की कृपा से एक बेटे ने जो कथा सुनी, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसको HDFC बैंक में नौकरी दे दी। और दूसरा बेटे ने फिर दूसरे पंडाल में बैठकर कथा सुनी तो मेरे बेटे को BLD पशुओं के सरकारी अस्पताल में उसको नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शंकर ओघड़ी है, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, उनके मन में आता है कि हमें भी पंडाल के अंदर जाना है। मेरा निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा रहेगा, तुम्हें जहां जगह मिल जाए, जहां तुमको जगह मिले, तुम वहां बैठकर कथा सुनो। पर इतना ध्यान लगाकर सुनना कि आप भगवान शंकर की कथा को बैठकर सुन रहे हो। शिव तुम्हारे सम्मुख में और तुम शिव के सम्मुख में, कोई दूसरा तुम्हारे बीच में नहीं, केवल शंकर ही शंकर तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे सम्मुख भी। शिव के सिवा कुछ नहीं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ लड़ी माहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तोड़ा डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। दिल से किया गया भजन खाली नहीं जाए। सती मैया ने प्राणों को त्याग दिया। वही सती माता हिमालय राज के घर में मीनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। पार्वती माता का जन्म हुआ। अब
बाल्यावस्था से माता पार्वती जी के मन में एक ही बात थी कि शंकर को समझना, शिव को जानना। और भगवान शंकर को समझने के लिए माता पार्वती जी ने बाल्यावस्था से शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ किया। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती, उसका पूजन करती, आराधना करती, और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव की हो गई, ऐसी करुणा महादेव की हो गई, ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव की हो गई कि पार्वती जी की तप साधना में वो बल आ गया कि पार्वती जी शंकर भगवान के प्रति समर्पित। समर्पण किसको कहा गया? दिखावे का समर्पण नहीं होना चाहिए। एक भक्ति का समर्पण होता है जिसमें आप भगवान शंकर के प्रति प्रबल भाव से जुड़ जाते हैं, प्रबल भाव से। उसमें दिखावा नहीं है आपके अंदर। केवल एक विश्वास लेकर आप जुड़े हो। केवल एक भरोसा रखकर आपने देवादिदेव महादेव से जुड़ चुके। दिखावा आपके सम्मुख में है नहीं। पार्वती जी भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठा, खूब समझाया हिमालय राज ने, मैनावती ने, परिवार वालों ने खूब समझाया उनको कि आप समझ जाओ, इनसे विवाह मत करो। खूब समझाया पर मानी नहीं पार्वती नहीं मानती। जब पार्वती जी नहीं मानी तब देवादिदेव महादेव से उन्होंने विवाह करने की आतुरता रखी, क्योंकि वो शंकर को जानना चाहते थे। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लक्ष्य क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? एक आसन लगाकर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? जो नहीं जानते उनको जाना चाहिए कि समझना चाहिए कि आखिर शिव महापुराण की कथा ऐसी है क्या जो पंडाल के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी जाती है, आसन लगाकर कथा सुनी जाती है, दिल से कथा सुनी जाती है तो बाबा 3 महीने में दे देता है। आखिर समझे तो सही किसमें है क्या, आखिर इसमें समाया क्या है, इस कथा में है क्या? जो जान गया वो जान गया। जिसने अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लिया, जिसने अपने जीवन में समर्पित भाव में उसको जान लिया, वो जान गया। पार्वती जी शंकर जी को जानने के लिए उनसे फिर विवाह करना चाहते, वापिस। कभी उमा बनी, कभी कात्यायनी बनी, कभी कुष्मांडा बनी, कभी चंद्रघंटा बनी, कभी स्कंदा बनी, कभी सती बनी, ना जाने कभी उमा बनती है। कितने कितने जन्म माता पार्वती के निकलते चले गए। फिर एक जन्म माता पार्वती का जो हिमालय राज के घर में हुआ वो फिर जानने के लिए। अब की बार भोलेनाथ पार्वती जी को ब्याहना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जन्म लेती है मर जाती है, जन्म लेती है मर जाती है, मुझे पहचान नहीं पा रही। पर बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की नहीं, शिवलिंग की पूजन करी। और जो एक बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार जो भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करना चालू कर देता है, जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू कर देता है, वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ में मेरा कालधिपति महाकाल साथ चलता। शिव जान गए ये मेरी हो गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से विवाह करने की हाँ भर दी। शिव दूल्हा बने हैं, पार्वती मैया दुल्हन बनी है। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी का स्वागत करिए। भाव से आनंद से शिव पार्वती यहां पधार रहे हैं। पार्वती मैया भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। अब शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। सुंदर आनंद के साथ में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है, आज उसका 2 दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 3 दिन की कथा और है। बड़े भाव से आनंद से कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, आनंदित बनाइए। अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है।
जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाम महाशिव हरे राधे राधा हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे शासन गरुड़ासन शासन करुणासन शिवान साजे हरे 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 दो चार चतुर्भुज दस बुद्धि अति सोहे बोले दस बुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जिकरो बने रखता मन जने मोहे हरे 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 लक्ष्मणा बन माला मुनि माला नारी बोले मुझे माला नारी त्रिपुरारी कंसारे पुरारी सारी बन माला नारी हरे 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बाबा बने आगे सजकादिक गरुड़ादिक सजकादिक गरुड़ादिक दादिक सखे हरे 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 कर के मालिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले जगत सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका अक्षर के माते अक्षर के माते तीनों एका हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजन ब्रह्मचारी बोले नाते ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत माते वाणी हरे 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 त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न लगावे बोले जो कोई लगावे वेद शिवानंद स्वामी जगत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे हरे 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 जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा पार भज कगारा ऊपर रखनारा बोले भजनारा बोले भाग देने वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भागन बलि वाला बोले बेको जगदाता ब्रह्मा विष्णु सदा बोले बोले नाथ हरे राधे राधा हरे 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 बोले गौरव नारायण संसार सारम तुझे सदा वसंत में जाल विंदे भवानी से दक्षिणम ये शिवम राम नारायण कृष्ण रामो नम वासुदेव प्रीतम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम राम लक्ष्मण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कशिश्रान भगवान की जय गोपेश्वर महादेव की जय हरि ओम मा ओम जगने न जगनामाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्णतां परमेश्वर। श्री श्याम दास शिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पशुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अंतर्राष्ट्रीय